नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में आपको बताना चाहेंगे और आज हम खड़े हैं उसी योद्धा की छतरी के आसपास। हो सकता है इन सब छतरियों में से एक छतरी उस वीर योद्धा के भी है। बात कर रहे हैं हम दोस्तों जोरजी चंपावत, जो खेसारी गांव के थे। 10 किलोमीटर खाटू सांजू रोड पर है, जहां जोरजी की एक छतरी भी मौजूद है। वहां पर भी एक दिन की बात है जब जोधपुर के महाराजा ने विदेश से एक बंदूक मंगवाई थी। दरबार में उस बंदूक के बारे में बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे। संजोग से जॉर्जी भी वहां पर ही थे और महाराजा ने कहा कि देखो जॉर्जी, ये बंदूक जो है वो हाथी को भी मार सकती है। जॉर्जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराजा, ये तो हाथी तो घास खाता है। तो महाराजा ने फिर से कहा कि जॉर्जी, ये शेर को भी मार सकती है। तो जॉर्जी ने वापस पलट कर जवाब दिया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, शेर तो जानवर खाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको इस बंदूक पर इतना ही घमंड है तो मुझे ये बंदूक और मुझे मनपसंद का एक यहाँ से घोड़ा दिलाया जाए और उसके बाद में मुझे अगर जिंदा पकड़ लिया जाए तो मैं। इतनी सी बात सुनकर सभी जोधपुर के दरबार और जोधपुर के महाराजा ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे यहाँ से एक घोड़ा ले लो और ये बंदूक भी ले लो। तभी जॉर्जी ने वहां से अपने मनपसंद का एक घोड़ा लिया और एक बंदूक वो भी लेकर निकल पड़े। मारवाड़ की जगह जगह पर डाका डालते रहे। इसी प्रकार उन्होंने जोधपुर के दरबार में नाक में दम कर दिया था। दरबार के आसपास की कई रियासतों की मदद ली पर जॉर्जी को कोई पकड़ नहीं पाया। कई सालों बीत गए थे लेकिन जॉर्जी को कोई पकड़ नहीं पाया। तभी एक स्थायी लैंग्वेज में एक कहावत बन की, चंपा थारी चाल औरों ने आवे नी, 52 रजवाड़ा लारत हूँ हाथ नहीं आवे नी। मतलब कि 52 रजवाड़े जॉर्जी चंपावत के पीछे लगे थे लेकिन जॉर्जी कभी भी हाथ नहीं लगे। फिर दरबार ने जॉर्जी पर इनाम रखा कि उनको पकड़ के ले आया जाए, उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में आकर जॉर्जी के मौसी के बेटे भाई खैरवा ठाकर ने धोखे से जॉर्जी को खैरवा बुलाकर जॉर्जी को मार डाला। जॉर्जी के मरते मरते ही खैरवा ठाकर को भी मार दिया था। तब जोधपुर दरबार को जॉर्जी की मौत के बारे में पता चला तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि ऐसे शेर को तो जिंदा पकड़ना था, ऐसे शेर देखने को कहाँ मिलते हैं। जॉर्जी बंदूक और कटारी हर समय साथ रखते थे। जब खैरवा में रात को वो सो रहे थे तब उन्होंने अपनी बंदूक को खूंटी में टांग दिया और कटारी को तकिया के नीचे रख दिया था। और तभी उनकी आंख लग गई और फिर थोड़े सा टाइम निकलने के बाद उनकी जो घोड़ी थी वो घोड़ी बाहर बंधी हुई थी और घोड़ी जोर जोर से अपने पैर को उछल उछल कर गिरा रहे थे। तब जॉर्जी को कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जहाँ पर मैंने बंदूक रखी है वहाँ बंदूक नहीं है। तब जॉर्जी को अपने पूरा विश्वास हो गया कि हमारे साथ यहाँ पर घात हुआ है। तभी जॉर्जी ने अपने तकिए के नीचे से कटारी निकाली और बाहर आकर देखा तो पूरी की पूरी खैरवा की जो फौज थी वो जॉर्जी को मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इधर जॉर्जी भी अभी करो या मरो पे उतर गए थे। बलिदान मांगो या बलिदान दो, वही बात हो गई। जॉर्जी खैरवा के फौज के सामने और खैरवा ठाकर के सामने जॉर्जी अकेले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वीर गति दिखाते हुए बहुत ही भयंकर तरीके उन्होंने एक अकेले सबसे लड़े और अपनी वीर गति को प्राप्त की और वो मरते मरते खैरवा के ठाकर साहब को भी मार दिया था। और इसी तरह से आज भी जॉर्जी चंपावत जी जो है उनके लघु गीत यहाँ इस तरह की जो भाषा में जो गीत में भी उनके जॉर्जी के गीत में गाया जाता है। जॉर्जी चंपावत ना तो किसी दरबार के राजा थे और ना ही वो किसी बड़े सेनापति पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी जो गाथा है वो एक वीर शौर्य गति गाथा के दीवाने हुआ करते थे। क्या उनकी जो वीर गति प्राप्त हुई और 52 रजवाड़े उनके पीछे लगा दिए थे, लेकिन फिर भी जॉर्जी चंपावत कभी भी जिंदा नहीं पकड़ गए। एक धोखे से उनके मासी के बेटे ने खैरवा बुलाकर उनके साथ घात करके मार दिया था, लेकिन जिंदा पकड़ना उनको लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। और इसलिए आज भी फागन और होली के गीतों में जॉर्जी चंपावत के गीत गाए जाते हैं और आज भी जॉर्जी चंपावत के वीर गाथों में नाम लिया जाता है। और भी इसी तरह से दोस्तों, आपको वीडियो में इंटरेस्ट हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।